राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का जो मर्डर और रेप हुआ था उसमें अभी तक किसी भी आरोपियों को सजा नहीं दी गई है। इसलिए सजा नहीं दी गई क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, किसी निर्दोष को फांसी सुना दी जाए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जांच पड़ताल होने के बाद यानी पक्की रिपोर्ट जब आ जाएगी, पूरे एविडेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि वाकई में इसमें कौन कौन इसमें शामिल था, कितने आरोपियों ने रेप किया था, तभी जो है इसमें मोहर लगेगी। क्योंकि मीडिया में कई लोग जो हैं वो डेली इसमें आता है कि आज उनको सजा हो गई, आज बिल्कुल क्लियर हो गया, फांसी बिल्कुल पक्की हो गई है, अब मोहर लग गई है और जितने भी आरोपी थे इस मर्डर केस में उनको अब सजा होने जा रही। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्लियर नहीं हुआ है कि आरोपियों को किस किस को सजा देनी है। उसको 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है सुनवाई को। तो अब 17 सितंबर को जो है इसकी सुनवाई की जाएगी। वहीं पर 3 जजों की बेंच में ये सुनवाई हुई है, जिसमें कि सील बंद लिफाफे में की गई रिपोर्ट में ये भी समीक्षा की गई है कि इस रिपोर्ट में जो वकील ने ये रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट को, तो उसमें उपद्रवियों यानी कि जितने इसमें शामिल थे आरोपी, उनकी सबकी रिपोर्ट इसमें दी गई है। अब उस सील बंद में क्या क्या चीज लिखी है, कितने लोगों के नाम लिखे गए हैं, तो अब वो कोर्ट से ही पता चलेगा जब ये लिफाफा खुलेगा। तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में ये भी सवाल है कि प्रिंसिपल का घर आरजी हॉस्पिटल से कितनी दूरी पर था। यानी आरजी कर हॉस्पिटल से अगर दूरी पता लगेगी तो ये होगा कि जिस समय ये कांड हुआ था तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्रिंसिपल ने कुछ एविडेंस ऐसे हो जो छुपा ली हो। यानी घर में रेप करने के बाद उसने घर में तो कुछ नहीं छुपा कर रखा है, या फिर उसने क्या किया था, कितने लोग उसके साथ आए। तो ये भी पता करना जरूरी है कि वाकई में उसका संदीप घोष जो है आरजी इस प्रिंसिपल का तो घर कितनी दूरी पर है। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है लोगों को कि अगर जिस मीडिया वालों को भी दिया है कि फोटो और इस तरीके की उस जो डॉक्टर का मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, उसकी फोटो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। और ये कहा है कि सोशल मीडिया वालों से कि फोटो आप इस पर मत लगाइए। यानी कि अब उसका रेप हो चुका है, मर्डर हो चुका है, लेकिन इस तरीके से किसी लड़की की फोटो लगाकर उसके साथ में ये दिखाना कि क्या उसके साथ कैसी घटनाएं हुई, इस तरीके का किसी को भी नाम लेना भी पहले भी मना कर दिया था कि आप नाम, कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी कि जो ट्रेनी डॉक्टर का नाम लिया था जिन मीडिया वालों ने। तो ये सबसे वहां पे उनको मतलब उस किसी का नाम लेना या फोटो दिखाना ये सही नहीं है। ये कोर्ट का आदेश पहले भी किया जा चुका है, इसमें संदेश कोर्ट ने पहले भी दे दिया। वहीं पर सीआईएसएफ जो है वो भी आरोप लगा रही है कि जो सरकार है वहां की राज्य सरकार वो उनको काम नहीं करने दे रही है, राज्य सरकार जो है उनका सहयोग नहीं कर रही है। तो सरकार को ये भी कहा गया है कि आप उनको सहयोग करिए और उनको जो है जो काम कर रही है उनको काम करने से मना मत करिए। वहीं पर कोर्ट का ये एक और आदेश था कि सभी डॉक्टर जो है अपने काम पर लौट जाएं और वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है, कम से कम 23 लोगों की डेथ हो चुकी है जब से ये डॉक्टरों की हड़ताल हुई है। तो डॉक्टरों से अनुरोध किया गया है कि आप अपने ड्यूटी पर जाइए और अपना कार्य करिए, हॉस्पिटल में अपना जो कार्य है उसको ज्वाइन करिए। नहीं तो अगर नहीं ज्वाइन करते हैं, कल शाम तक ये वार्निंग दी गई है 5 बजे तक, अगर ये नहीं ज्वाइन करते हैं तो उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये कोर्ट का आदेश है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में यह भी हुआ है कि वेस्ट बंगाल की जो सरकार की तरफ से केस लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल, जो वरिष्ठ एडवोकेट है जो लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि कोर्ट को कि हमने जवाब की कॉपी जो है वो कोर्ट में जमा की है, सिर्फ कोर्ट में जमा की है, ना कि हमने सीबीआई को अभी तक कॉपी दी है। तो उसमें भी सवाल उठे हैं कि आपने क्यों नहीं दी, क्या उसमें हेराफेरी की गई, क्यों ऐसा किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से कि पूरी जांच रिपोर्ट हमारे सामने पेश की जाए, जो सच्चाई है वो हमारे सामने फिर से पेश किया जाए, सारी रिपोर्टें हमारे पास लाई जाए और क्लियर जांच होनी चाहिए। इस वजह से
17 सितंबर को अब यानी 17 सितंबर को अब इसकी सुनवाई होगी। यानी अब इसमें जल्द से जल्द नया मोड़ आने वाला है। यानी अब आरोपियों को सजा बहुत जल्द मिलने वाली है। वो दिन दूर नहीं है कि जब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी और फांसियों पर झूलते हुए दिखेंगे। यानी जिस तरीके से उस लड़की के साथ में जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उस लड़की के साथ में ऐसा घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की गई है, तो उन दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिलने का अब कोर्ट भी प्रयास कर रही है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट दी जाए और इसी वीक में हो सकता है कि ये क्लियर हो जाए कि अब आरोपियों को सजा सुनाई जाए। धन्यवाद।